अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इस वक्त पूरे मुल्क में चूँकि मानसून का ये सिलसिला जारी है और हालिया जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। और इस सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतज़ामिया, पाक फ़ौज के जवान और इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त सरगर्म हैं। और हंगामी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने भी तमाम सूबों को और वज़राए आला को अलर्ट्स जारी किए हैं। और सूबाई हुकूमतें भी इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह की बारिशों की, पेशन गोई पहले से मौजूद थी और उसके बावजूद ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं और ख़ास तौर पे इकदाम हैं बारिश के वाले से, प्री मानसून की जब हम बात करते हैं तो उस वाले से हुकूमतें नाकाम क्यों हुई। और क्यों थोड़ी सी भी बारिश होती है तो शहर के शहर और गांव के गांव डूब जाते हैं। और वो पानी जिसके लिए अब चूँकि 70 वर्सेस 30% की ये जंग है, और इस पानी को हम सेव नहीं कर पाते। और यही वो पानी जो अब्र रहमत होती है वो हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। शहरों की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे कराची की बात करते हैं तो कराची इस वक्त डूबा हुआ है। और कराची आज नहीं, कराची 3 साल पहले भी डूबा था। और उस वक्त कहा यह गया था कि अब ये शहर डेवलप होगा और उस पर काम भी हुआ। बहुत सारे जो कराची के मेन नाले हैं उनकी सफाई हुई, तजावज़ात के वाले से ऑपरेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे। लेकिन उसके बावजूद ये शहर जो है वो आज हमें एक तालाब का मंजर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। और वो पानी जो रहमत बन सकता था वो ज़हमत बन गया। और इसमें इंतज़ामी गफलत भी शामिल है और शहरियों की लापरवाही भी शामिल है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में ज़ाहिर सिविल हुकूमतें और बलदियाती हुकूमतों की जो कारकर्दगी है, KMC DMCs की बात हम बात करते हैं, कैंटोनमेंट्स की बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन सब सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है। और इस शहर को या किसी भी पूरे मुल्क के जितने भी शहर हैं, गाँव देहात हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो बलदियाती इदारे हैं या सिविल हुकूमतें हैं, इंतज़ामिया है, वो नाकाम दिखाई देती है। और एक्शन उस वक्त लिया जा रहा होता है जब तबाही हो जाती है। ये एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ये अलमिया है कि हम हादसा होने के बाद चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। एक्शन पहले क्यों नहीं लिया जाता? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहनवाज जदून साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाहनवाज साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शमीम मुमताज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर सियासतदान हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। शमीम मुमताज़ साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। पूरे मुल्क में ही चूँकि बारिशों ने तबाही मचाई है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं हर शहर में, हर सूबे में। और जहाँ जहाँ पे ये इस वक्त, चाहे हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, आज़ाद कश्मीर में बारिशों की वजह से जो नुकसान हुए वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिविल हुकूमतें और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। लेकिन जब हम कराची की बात करते हैं, स्पेसिफिक कराची को आप समझती हैं, कराची को जानती हैं, ये कराची 2 साल पहले भी डूबा था। उस वक्त कहा जा रहा था कि अब इस तरह की किसी सूरत हाल दोबारा पेश नहीं आएगी। लेकिन ठीक 2 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि वही सूरत हाल है। इस वक्त हर जगह पानी खड़ा है और शहरी बेबस हैं। CM सिंध ये कह रहे हैं कि तजावज़ात की वजह से, नालों के ऊपर जो तजावज़ात हैं, घर बने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, उनकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो सकी। तो ये सारी चीज़ें आप ही के अंडर आती हैं, CM के अंडर आती हैं। तो फिर उसके बावजूद मुसलसल 15 साल से आप सूबे में हैं, तजावज़ात ख़त्म करने के वाले से भी बातें हुई, कुछ ख़त्म भी हुई, कुछ वैसे ही हैं। तो मसला कहाँ आ रहा है? क्यों ये शहर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा? गुंजानाबाद बिल्कुल है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जाहिर है जो भी मौसम की सूरत हाल है उस पर किसी की भी दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो होती है कि जानबूझकर होती है और एक नागहानी होती है। और अल्लाह ताला से हम हमेशा दुआ करते हैं कि जो भी अल्लाह की रहमत है वो रहमत की रहे, जहमत ना बने। जहाँ तक कराची के मामलात की बात है, आपको पता है कि कराची वो शहर है जो कि हब है पूरे पाकिस्तान का। और यहाँ पर अगर आबादी का जो हमारा था सिलसिला, अगर वो 2 करोड़ थी या 1.5 करोड़ थी,
तो वहां पर इस वक्त हम 3 करोड़ की आबादी के करीब पहुंचे हुए हैं और ये शहर बगैर किसी मास्टर प्लान के जो है वो आबाद हुआ और आबाद रहा। उसके साथ साथ आप देखें कि जो भी फैसिलिटीज हैं वो जिस तादाद के लिए बनाई गई थी वो तादाद कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और वो फैसिलिटीज अपनी जगह पर हैं। और जहां तक कराची की बात है कि कराची में ओन करना या गवर्नमेंट करना ये बार बार रिपीट करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जब बात होती है तो कहना पड़ता है कि पिछले 30 साल से कराची किसके पास था, कराची का मेयर कौन कौन सी पार्टी का था, किसने कितना रूल किया कराची के ऊपर। जहां तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, सिंध गवर्नमेंट 2 साल पहले भी उसी तरह ऑन बोर्ड खड़ी हुई थी और आज भी सिंध गवर्नमेंट उसी तरह ऑन बोर्ड खड़ी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि पानी नहीं है, लेकिन देखें जब बहुत ज्यादा कोई भी तूफानी मामलात होते हैं, जिस तरह कल एक तूफानी बारिश थी और इसकी पेशगोई बहुत पहले से हो रही थी कि स्टॉर्म है और फट जाएगा, और ये उसकी तैयारी हम कर चुके थे, नालों की सफाई भी हो चुकी थी, जो भी रुकावटें थी, जो बिल्डिंग्स हैं या जो इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन 100% हम नहीं कर सके अभी तक, जो कि हमें कर लेना चाहिए था और आइंदा भी हमें कर लेना चाहिए। इसके दरमियान में कोई भी हर्डल आए, हमें सीएम साहब को, हमें पूरी टीम को, हमें बिल्कुल उस पर लेना चाहिए एक्शन के जितने भी नाजायज नालों के ऊपर तामीरात हैं हमें उनको डेमोलिश करना चाहिए, ताकि जो ये बरसाती नाले हैं इनकी वो रुकावटें खत्म हो और शहरी जो है इस अजियत से निकल सकें। लेकिन दुनिया के जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका की मिसाल ले लें, वहां पर भी आया था और पूरा शहर जो है वो डूब गया था, और जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त इमदादी सरगर्मियां या कोई भी ऐसी आसमानी आफत, उसमें इमदादी सरगर्मियां उस वक्त चलाना एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन जैसी ही बारिश खत्म हुई, कल भी आपने देखा कि शारा फैसल बिल्कुल क्लीन हो गई थी, इसी तरह आज भी आपने देखा, मैं खुद शहर में निकली हुई थी, बहुत पानी था 3 तलवार से लेके और वो पूरी अंडर पास और वो सब भरे हुए थे, लेकिन हमारे चक्कर लगाते लगाते ही कहीं कहीं जो है वो काम शुरू हो चुका था क्योंकि बारिश रुक गई थी। बिल्कुल ठीक। और शमीम मुमताज साहिबा, जो यहाँ आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जब आसमानी आफात आती हैं तो उनके सामने इंसानी मशीनरी या इंसान बेबस होता है, वो दुआ के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ इंतजामी गफलत भी मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कहा कि जो इस वक्त क्लिफ्टन का जो अंडरपास है उसके अंदर पानी खड़ा रहा, वो टेक्निकली गलत बना है, उसकी वजह से पानी जमा हो जाता है। उसी की निस्बत हमारे ये ऑफिस के बिल्कुल करीब जो हैदराबाद का अंडरपास है वो अच्छा बना, ड्रेन सिस्टम उसका अच्छा है और उसमें पानी नहीं खड़ा हुआ। बारिश यहाँ पे भी उसी तरह की हुई जो उस साउथ में हुई। इसी तरह ड्रिग रोड का जो अंडरपास है वो शारा फैसल को जो लीड करता हुआ एयरपोर्ट की तरफ लेके जाता है, वो अंडरपास भी बिल्कुल साफ सुथरा रहा, वहां पे भी पानी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि टेक्निकली वो अच्छा बना, ड्रेन सिस्टम उसका बहुत अच्छा था तो वो पानी निकल गया। मसला ये हो रहा है कि जहां जहां हमने देखा कि ड्रेन सिस्टम नहीं था या जहां पे इंतजामी गफलत थी वहां पे पानी खड़ा हुआ, और बहुत सारी जगहों पे ज़रा शहरियों का भी इसमें है, कचरा फेंक देते हैं सड़कों पे। कुर्बानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी, खालें वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने सड़कों पे फेंक दी, वो पानी में बहती हुई ड्रेन सिस्टम को उसने वो रुकावट भी बना। ये चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन जो सीएम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, हाउसेस जो सोसाइटीज़ बनी उनके एनओसीज तो आप लोग देते हैं, तो क्यों आप इनको अलॉट कर देते हैं और फिर वो देखते ही देखते बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं। जरीफ, आपने मेरे कहे बगैर एक बात कह दी कि अंडरपास जो क्लिफ्टन वाला है और जो शारा कायदीन वाला है, या जो भी अभी आपने बात की, आप तज्जिया कर लें किसकी गवर्नमेंटों में कब बनाई है। क्लिफ्टन वाला अंडरपास कौन मेयर था, किस पार्टी का था? आपको मालूम है जमात इस्लामी का मेयर था, उसके जमाने में ये बना। उस वक्त भी हमने इसमें रोशनी डाली थी, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हमने रोशनी डाली थी इसके ऊपर सिटी गवर्नमेंट में कि ये टेक्निकल तौर पर सही नहीं है, लेकिन नहीं सुनी गई हमारी बात। और आज मीडिया खुद इस बात को मान रहा है कि वो दो जो बने वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर बने और उसको मुर्तजा वहाब साहब देख रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिंध गवर्नमेंट उसको देख रही थी। आपने इकरार किया कि वो टेक्निकली ठीक है, तो टेक्निकल फॉल्ट तो है। जहां तक आपने बात की इंक्रूजमेंट की और एनओसी की, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मैं ये बात करूंगी कि अगर जो भी अफसर इसमें इन्वॉल्व है, देंगे जब वो गिरा था हमारा नस्ला टावर, मैंने तब भी कहा था कि नस्ला टावर में रहने वालों का कोई कसूर नहीं है, उसका एनओसी देने वालों का कसूर है, उसको पकड़े, उस पर हर्जाना डालें और लोगों को पैसे दिलवाएं। इसी तरह अगर इस मरतबा भी जो पे इंक्रूजमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जिसकी जगह जहां बनी हुई है, नालों पे बनी हुई है, जहां भी बनी हुई है, उन पे बिल्कुल काम होना चाहिए। जिसने एनओसी दी, जो भी उस वक्त अफसर था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल शफाफ तरीके से। और उसको जब एक दफा हमें कोई ना कोई कड़वी गोली जरीफ निगलनी पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ताकि
वो निशाने इबरत बने और उसके साथ साथ लोगों को वो सहूलत हम दे सकें। क्योंकि आज मैं जिस जगह रहती हूँ, मैं खुद इस वक्त घर में बंद हूँ, मेरे घर के बाहर खुद 2-2 ढाई-ढाई फीट बिल्कुल पानी ऐसा खड़ा ही है है। शमीम मुमताज साहबा, और ना सिर्फ आपके घर के बाहर बल्कि सिंध असेंबली ज़ाहिर है जिसकी आप मेंबर हैं, जिसके शाहनवाज जदौन साहब मेंबर हैं, उसके बाहर की जो सूरत हाल है वो भी आपके घर के वाली सूरत हाल का मंजर ही पेश कर रही है। शमी मुमताज साहबा, मैं आऊँगा आपकी तरफ भी। शाहनवाज जदौन साहब, किस तरह देखते हैं ये खान साहब ने अभी वो पंजाब में चूंकि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक जरदारी साहब सिंध में बैठे हैं सूबा तरक्की नहीं कर सकता। इल्ज़ाम लगा दिया जाता है अभी चूंकि आपके पास सूबाई असम्बली में आप मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ से वज़ीर आज़म बन के वज़ीर आज़म को वोट दिया था कराची वालों ने, सदर यहाँ से बना, वफाकी वज़रा यहाँ से बने, आप भी खातिर खा इकदाम कराची के लिए नहीं कर सके, सूबे पे इल्ज़ाम लगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम सवालात करते हैं, बिल्कुल उनकी 15 साल से मुसलसल सूबे में, अभी शमीम मुमताज़ साहबा बता रही थी 35 साल से इस शहर की ओनरशिप कौन ले रहा था, वो आज इनके इत्तेहादी हैं, कभी इत्तेहादी होते हैं, कभी इन आउट लगा रहता है, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, और जो इकदाम हैं वो भी उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहे। ये इतना बड़ा शहर है, सूबे को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, पूरा पाकिस्तान चलाता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है तो पाक फौज या रेंजर्स या हमें दूसरे इदारों की ज़रूरत पड़ती है। अपना कराची का अपना सिस्टम, DMC KMC यहाँ की इंतज़ामिया कमिश्नर वो कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफीर भाई, अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि अमेरिका के अंदर भी ऐसी, तो अमेरिका की जो तूफानी बारिश आई थी तो आज तो उसका 2% भी कराची में बारिश नहीं हुई जो अमेरिका में आई थी। और बात यह है कि एक शहर तो लावारिस शहर है, इसे ना पीपल्स पार्टी ओन कर रही है और ना फेडरल गवर्नमेंट। देखिए हमारे गवर्नमेंट में आज से 2.5-3 साल पहले भी बारिशें हुई थी तो हमने आके यहाँ बैठ के पूरे प्लानिंग की और हमने 3 बड़े नाले जो थे, मेजर नाले थे कराची के, वो हमने 35 अरब रुपए से साफ किए। और काफी जो उसके बाद पिछले साल भी बारिश हुई थी तो आपने देखा कि भाई इस हिसाब से पानी खड़ा नहीं रहा पूरे शहर में। बात यह है कि वो नाले उसमें भी शाहनवाज जदौन साहब FW की वजह से ही वो पॉसिबल हुआ था, वो 3 नाले साफ हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने किया था ना, फंड किसने जारी किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने 35 अरब रुपए जारी किए थे, वो पाकि गवर्नमेंट ने। बात यह है कि आर्मी चीफ साहब को कराची आना पड़ा था, प्राइम मिनिस्टर फिर कराची आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था, आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि 3 साल में मुझे ये शहर डेवलप चाहिए। देखिए बात सुने तो आर्मी चीफ तो अभी भी है ना, अभी भी होगा। बात है ना, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो फेडरल मिनिस्टर थे असद उमर साहब उसको खुद देख रहे थे और उन 3 नालों को हमने साफ भी किया, उनका इंक्रोचमेंट भी हटाया और वहां उन नालों को जो ना दोनों तरफ पे रोड भी बनाए। पिछले साल इसलिए बारिश जब हुई तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सफीर भाई उन नालों को आज आप जाके देखें, महमूदाबाद के नाले को देख ले, वो कचरे से फिर भर दिया इन्होंने। बात यह है कि जब तय ये हुआ था कि 3 बड़े नाले फेडरल गवर्नमेंट साफ करेगी और जो छोटे नाले थे कोई 300 से ऊपर वो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि भाई ये साफ करेंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। हम यहाँ ये कहते हैं कि ये शहर जो फेडरल को तकरीबन 65% रेवेन्यू देता है, सूबे को 90% रेवेन्यू देता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि अभी ये जो बजट पेश हुआ है उसमें आप देख ले कि इतने बड़े शहर के लिए जो 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उसके लिए खाली 6 अरब रुपए रखे गए। बात यह है कि भाई ये अमलन ये काम करना, इस शहर को ऑन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये मेरी बहन अभी बोल रही, कभी वो पिछले गवर्नमेंटों पे डाल रही है कि भाई मेयर यहाँ की इस पार्टी का था, तो बात है कि आज तो वो लोग आपके साथ बैठे हुए ना, आप एक ही हो, फेडरल में भी एक साथ हो, सूबे में भी एक साथ हो, लेकिन खुदारा इस शहर के अवाम का क्या कसूर है? आज भी मेरी बहन कह रही है कि शारा फैसल सूख गया है। बात है कि शारा फैसल पे पानी नहीं, खाली शारा फैसल कराची तो नहीं ना, आप आके देख ले, क्यामानी में देख ले, आप बनारस में जाके देख ले, आप गुलशन इकबाल में जाके देख ले, आप ये डिफेंस में, अभी ये बहन खुद बोल रही थी कि मेरे घर के आगे जो 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, तो पूरा कराची डूबा हुआ है। लोगों के क्या कसूर है? यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। आज तो ये कहते हैं कि उस्मान बुजदार का ये कहते हैं कि नाअहल था, लेकिन उसने लाहौर में जो काम किया है आज पूरी सब सराह रहे हैं कि भाई जितनी भी बारिश है लाहौर के अंदर, बारिश अभी तो लाहौर के अंदर भी हुई ना, लेकिन कहीं भी पानी खड़ा नहीं रहा।
इस कराची के लिए इन्होंने प्लानिंग क्यों नहीं की? 2.5 करोड़ की आबादी है, 15 साल हो गए। लेकिन शाहनवाज जदून साहब, हल क्या है? चूंकि ब्लेम लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है चूंकि कराची उनके पास नहीं रहा, उस तरह से ओनरशिप नहीं रही, जितना हम कर सकते थे हमने किया। एमक्यूएम ये कहती है हमारे पास तो फंड्स ही नहीं थे। वसीम अख्तर साहब जब मेयरशिप छोड़कर गए तो उन्होंने फाइलें मुंह पे मारी, रोते रहे। अब कराची के अवाम किधर जाएं? कराची पूरे मुल्क को पालता है, ये किधर जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम कराची के वासी कहाँ जाए, कराची के लोग कहाँ, किसके पास जाए? 15 साल से तो इनकी गवर्नमेंट है, क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या ये कराची को क्यों ऑन नहीं कर रही, ये क्यों काम नहीं कर रही? इनके आप किसने रोके हुए हैं? कराची में ये काम करते हैं, इनके आप किसने रोके थे? आज केडीए इनके अंडर नहीं है, आज दूसरे इदारे इनके अंडर नहीं है, क्या कराची में ये काम नहीं कर सकते थे? इनको चाहिए तो इसलिए तो ये कराची के अवाम से उस बदला लेते हैं कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती। ओ भाई, आप कराची में काम करें, क्यों वोट नहीं देंगे आपको? लेकिन ये बदला लेते हैं और कराची पे तवज्जो नहीं देते हैं, यहाँ से तो पैसे ले लेते हैं, लेकिन कराची पे आप, मैंने तो यही बोला कि अभी ये बजट जो पेश हुआ है महीना पहले, उसमें आप देख के 6 अरब रुपए बजट नहीं। शाहनवाज जदून साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बजट लगता नहीं है। बजट इशू तो हो जाता है। इससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब आपके साथ थी 162 अरब रुपए आपने। सफीर भाई देखिए, बात यह है कि हम शुरू से ये चीज तैयार है कि एक बाइख्तियार लोकल बॉडी गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक, मेयर के पास इख्तियार, लेकिन शाहनवाज जदून साहब कहाँ से आएगा? आपको भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बलदियाती इंतखाबात कराने पड़ते हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट कहता है तो कराते हैं, तो फिर बाइख्तियार कहाँ से आएगा? खान साहब ने, सुनिएगा, खान साहब ने बागे जिना कराची में खड़े होकर कहा था इस शहर इसको मैं बर्तानिया जैसा, लंदन जैसा शहर बनाऊंगा, न्यूयॉर्क जैसा शहर बनाऊंगा। इख्तियारात देंगे, नहीं दे सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं दे सकी, तो फिर कौन देगा इसको? सफीर भाई, बात यह है कि खान साहब तो यहाँ काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ 18वीं आईनी तरमीम के तहत खान साहब के हाथ बंधे हुए थे। ठीक, आज केपी के अंदर चले जाए, जो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए हुए, वही इख्तियारात हम बिल भी सिंध असेंबली में तकरीबन 2.5 साल ठीक है। मैं शाहनवाज साहब, मैं शमीम मुमताज साहब से भी पूछना था। शमीम मुमताज साहब ये कह रहे हैं कि जी केपी तो हमने जबरदस्त बल्दियाती इख्तियारात दे दिए, और सिंध की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब कराची की बात करते थे, खान साहब ने कहा था कि इस शहर को मैं लंदन जैसा बनाऊंगा, इख्तियारात देंगे, मेयर बाख्तियार होगा और बड़ा ज़बरदस्त डेवलप होगा। नहीं हो सका। और ऑनरशिप की आप बात कर रही हैं, ज़ाहिर आप उनके इत्तेहादी एमक्यूएम के, वो कह रहे हैं चूँकि हमें हकूक़ नहीं मिले, कराची को फंड्स नहीं मिले। आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर ये बराह रास्त इन्होंने काम करने थे, ये काम कर नहीं सके, तो कराची वाले किधर जाएँ? वो क्या, किसको वो करें? ज़ाहिर सीएम आपका है, हुकूमत आपकी है, बल्दियाती इस वक्त ज़रा बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका है, दूसरा होना है, तो आपको हल क्या लगता है आपको? हमें तो हल चाहिए ना, हमें तो इससे आम आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हुकूमत है या एमक्यूएम है या पीटी है, वो चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएं। देखिए ज़रीफ, बिल्कुल आपने सही कहा। और शाहनवाज जदून साहब जो हैं, जी, शायद वो अभी तक बारिश के उससे निकले नहीं है या अपनी हुकूमत के खुमार से नहीं निकले हैं। आज ही केपीके की तस्वीरें लगी हुई हैं, आपने मीडिया में दिखाई हैं कि वहां पर किस तरह दूध की नहरें बह रही थी और गाड़ियां उसमें तैर रही थी। तो वो भी हमारे सामने मिसाल है। जहां तक ये लाहौर की बार बार बात करते हैं, लाहौर इन्हें बना हुआ मिला था। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर बना के दिया था, बोजदार साहब की कोई अहमियत नहीं थी, वो तो फरागोगी को सिर्फ जमा करके पैसा देने आए थे कि पैसा वो देते रहे और जाते रहे। वो 35 अरब रुपए, 3 नाले, कोई 35 अरब का हिसाब लेने वाला है तो 3 नाले जिनका कचरा निकाल के बाहर रख दिया गया था, हमने इससे भी तवज्जो दिलाई थी, अगर आपको याद हो तो, कि वो कचरा जब सूखा तो वो सूखने के बाद दोबारा वापस अंदर चला गया। ये भी इन्हीं का किया हुआ काम था। वो 35 अरब का मुझे हिसाब तो दे देना, 3 नाले और 35 अरब रुपए, सोचने वाली बात है ज़रीफ, मतलब मजाक लग रहा है। खैर, इनके लिए तो कोई बात नहीं है, इन्होंने 25 लाख की कोरोना। ये तो हो गया। शमीम मुमताज साहब, हल क्या इस शहर का? हल क्या? देखिए, इसका हल वही है कि इसको एक तो मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए, इंक्रूजमेंट के ऊपर इस पे बिल्कुल सख्ती से हमें काम करने की जरूरत है। हमें इस बात से निकलना होगा कि कौन क्या कह रहा है। 18वीं तरमीम की सबको बहुत तकलीफ है कि ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इख्तियारात लेके, वरना 58(2)B की तलवार अब तक चल चुकी होती पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। इन्हें वो बहुत बुरा लगता है, सबको बहुत प्रॉब्लम है। 18वीं तरमीम ने कभी भी फेडरल गवर्नमेंट को काम करने को मना नहीं किया, वफाक को काम करने को मना नहीं किया। अपना अपना हिस्सा, जिसकी जो हुदूद है उसमें रहते हुए हमें करना चाहिए। शाहनवाज जदून साहब, शमीम मुमताज साहब कह रही है मास्टर प्लान की जरूरत है, और जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। ये शहर दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और यहाँ पे सहूलतें नहीं है। ज़ाहिर है मास्टर प्लान नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा।
शाहनवाज जुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शमीम ममता साहबा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे, खासतौर पे बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, KP में क्या सूरत हाल है, और कराची, चूँकि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या हल होगा कराची का, और कराची का मुस्तकबिल कैसे कराची बेहतर होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।